प्रेम से बोलिए जगदम्बे मां पे कर दो दया होगा तेरा इशारा तो कर जाएंगे करते करते तेरी नौकरी मेरे माँ की गुजर जाएंगे करते करते श्री सुखदेव जी महाराज ने बीस है तो कम करके टेबल डाल दो कार को वो आके के हो डाल के डाल हमारे के जाओ हां डाल तनक चीलू सो ने ऐसा हो जाता है का प्रिय व्रतोत्ता आइए चल ले जाओ शत्रुपा वासुदेव रक्षयामि जगतां महारानी शत्रुपा और उनके पति जो मनु महाराज हैं उनकी कन्याओं का वर्णन तो श्रवण कर लिया। उनके दो पुत्र भी थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं के वंश में भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त आया। प्रियव्रत और उत्तानपाद जी का विवाह सूर्य के साथ सुनीति के साथ में हुआ। बहुत बड़े राजा हैं, घर में कोई संतान नहीं है, आगे राज्य गद्दी कौन संभालेगा, बड़ी चिंता वाली बात है। सुनीति जिनके कहने पर महाराज ने दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ में। जब विवाह करके आए तो सुरुचि की एक शर्त, मैं राजमहलों में तभी जाऊंगी जब आप अपने प्रथम पत्नी को राजमहल से बाहर कर नेट भी जा सब जगह ही में सुनीति नेट ज्यादा याद हो ज्यादा याद है। सोचिए मेरे पति का नाम 15 सेकंड में 3 घंटा चला थे। मेरे नाम खराब ना हो इसलिए अपने पति की बात को मान लेती राजमहल से बाहर एक झोपड़ी में निवास करने लगती। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बेटी की खबर दो तुम्हें बेटी हमारी चला गई तो नहीं चला नहीं ठीक करने को फोन करो। महलों में रहने वाली पत्नी ने एक नियम लगा दिया है कि सूर्य अस्त के बाद बटन नवावला है टीवी में जाना था। अब नहीं चला नेट चला है। एक दिन की बात है, महाराज शिकार खेलने के लिए गए हैं। 8-10 बजे हो गई है 8-10 को वो है का बंद 4-5 हज़ार रुपये जब ना हुआ क्या हो EMI अपनी जो प्रथम पत्नी है गिफ्ट में दादा एक आदमी ने कल लवा दे उसे ले लो। हम ले आते बीवी को जैसे हाँ यार दे दे तो बटन नवावना का है एक दाम ना की देख रही है
सुनीति गर्भवती हुई। इधर राजमहल में रहने वाली सुरुचि भी गर्भवती। समय अनुसार समय पूर्ण होने पर महलों में एक पुत्र का जन्म हुआ। इधर जो झोपड़ी में जो कुटिया में रहती है रानी, उसको भी एक पुत्र प्राप्त हुआ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जो चल रही उनका तो बड़े विधान से हुआ। हाँ बस आप नहीं आने उनके आसपास कोई नहीं है। होते से करने है नहीं है पंजाबन में जानी है प्रेम से बोले ध्रुव महाराज। राजमहलों में रहने वाले उत्तम और कुटिया में रहने वाले ध्रुव महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। क्या कह रहे ध्रुव महाराज खेल रहे तना हाथ तो डालो तना हाथ डालो तना महाराज कानपात की माइक को नहीं क्या पेड़ को कह रहे पेड़ को कम होता है इस गोद ये करने और तना खींचो भी के दिखाओ होगा केवल उत्तम का है। कर दो राजमहलों में मैं रह रही हूँ, मैं महारानी होगा इस राजमहल का उत्तराधिकारी उत्तम पेट के मत दो अधिकार गोद में बैठने का केवल उत्तम का। ध्रुव महाराज के पास में पहुंची, जाकर हाथ पकड़ के ध्रुव महाराज को नीचे। कौन जंगे अब छोटा सा बालक ये मत दी बजा रहे हैं तो क्या करना है वहां तो बाजियां में दे आज सुरुचि ने बहुत बड़ी बात। इस पिता की गोद में बैठने का तेरा कोई अधिकार नहीं। जा भगवान की तपस्या कर, पुनः जन्म ले मेरे गर्भ से, तब तुझे इस पिता की गोद में समझे बात है छोटा सा बालक के दिमाग में बात बैठ गई। सुनीति ने पूछा बेटा क्या हुआ? सारी बात आज ऊपर की तरह कौन बैठा है ऊपर की तरह कौन बैठा है बेटा कोई बात नहीं, एक पिता के गोद से उतार दिया तो क्या हुआ? इस संसार में सबके दो पिता होते हैं। एक पिता की गोद से उतर गया तो क्या हुआ? एक जगत पिता है जिसकी गोद में बैठने के बाद कोई माँ, वो पिता कैसे मिलता है? अब माँ को क्या पता कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है? बेटा वो तपस्या करने से मिलता है, वो ध्यान करने से मिलता है, वो चिंतन करने से मिलता है, वो माला जाप करने से मिलता है, वो बनने जाने से मिलता है। जैसे इस बात को कहा छोटा सा बालक, मैं तो अब उस पिता की गोद में बैठकर रहूंगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। उस पिता की गोद में बैठूंगा, कुछ भी करना पड़े। बेटा तू अभी बहुत छोटा है, तो बड़ा हो जा, मैं तुझे मना नहीं करूंगी, तुझे जहाँ जाना तू जा सकता, लेकिन अभी तो तू छोटा है। नहीं, मुझे तो जाना है। अटल संकल्प ले लिया है आज ध्रुव महाराज ने और चल पड़े हैं माता को प्रणाम करके। चले जा रही इधर भगवान ने देखा इतना छोटा सा बच्चा 5 वर्ष की आयु है, एकदम छोटे से महाराज और चले जा रहे हैं। कुछ अता पता नहीं कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, लेकिन चले जा रहे हैं। भगवान ने कहा ये छोटा है, इसे रास्ता तो दिखना ही चाहिए, इसलिए भगवान की कृपा से संत नारद जी का आगमन हुआ। इधर से ध्रुव महाराज चले जैसे ही ध्रुव महाराज ने नारद जी को देखा, लगाने में ऊपर बांध देगा ऐसे बांध दे तो मैंने ऐसे दाई नीचे बांध दे वो नहीं तो करने कोई में खड़ा जाने हमेशा ऐसे बांध दिया कि मैं पानी नहीं जाना चाहिए। बेटा तू कहाँ से बोल नहीं रहे आवाज आ रही है, बैठे आवाज नहीं आ रही। प्रभु मैं परम बचाए की आवाज नहीं कर रहे। तू वापस हो जा, अभी तो बहुत छोटा है, नहीं ऐसे नहीं मिलेंगे तुझे। गुरु मत मिलना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा आपसे बड़ा गुरु कौन? आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मुझे मंत्र दे दीजिए। एक अपना
चला ली तो गाड़ी चला और इतनी प्यारी बात, ये संस्कार गर्व से ही आते हैं, संस्कार एक मान दे सकते हैं। अगर अच्छा संस्कार अपने संतान में डालना है ना, तो आपको स्वयं संस्कारवान बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके दोष आपकी संतान पर आएंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। भागवत जी ने लिखा है, को चैनल और खोल दिए वो नहीं देखो कौन ऐसी दिखा। भागवत जी में लिखा है, अगर माता में दोष है तो संतान चरित्रहीन उत्पन्न होती है, अगर पिता में दोष है तो संतान मूर्ख, ये सीधी मार जो अगर वंश में दोष है तो आपकी जो संतान होगी ना वो कायर होगी और सीटी लगा देखो नहीं जितने बाहर देने का नहीं आवाज माइक खोला ठंडे आ जा। इतनी प्यारी बात बोल रहा है ये बच्चा, नारद से रहा नहीं गया, और आज नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो भागवत का मूल मंत्र है। इस मंत्र को देने नारद जी ने रास्ता दिखाई है। आपको कहाँ